हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो ये है सैटरडे मॉर्निंग, सुबह के बजे हुए 3:30 और हम लोग सब जा रहे हैं घूमने के लिए ऋषिकेश। तो यहाँ पे हम सब वेट कर रहे ट्रैवलर का, और सब हम एक ही जगह इकट्ठा हुए थे यहाँ पे, ताकि बार बार दिक्कत ना हो ड्राइवर को जगह ढूंढने में। तो यहाँ पे सब आ चुके थे और ट्रैवलर भी आ चुकी थी। इसमें 3 लेडीज पहले से बैठे हुए भी थे जो वहाँ से आए थे। तो यहाँ पे हम सब लोग बस ट्रैवलर में बैठ रहे थे, अपना लगेज वगैरह उसको अरेंज कर रहे थे, और सबके हस्बैंड आए हुए थे उनको छोड़ने के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे सबने कंफर्टेबल से कपड़े पहने हुए थे, कैजुअल लोअर टी शर्ट वगैरह ही, क्योंकि 6-7 घंटे हमें बैठना था इसमें, तो कंफर्टेबल कपड़े ही सही रहते हैं। बाकी वहाँ जाके तो चेंज करने ही थे, अगर किसी व्यू पे गए या लोकेशन देखने गए। बाकी नहा के तो सब गए थे यहाँ से ही। और यहाँ पे सबको लग रहा था कि कैसी सीट मिलेगी कैसी नहीं, इस चक्कर में एक तो अपना बैग ही वहाँ रख के वो लाई सीट के चक्कर में। और यहाँ पे हम लोग चल दिए थे। तो जब हम चल रहे थे तो अंधेरा ही था, तो मैंने कुछ शूट नहीं किया। अब यहाँ पे 6 बजे के आसपास का टाइम हो गया और सूरज भी निकल आया। तो ये हम निकल लिए थे दिल्ली से आगे, मेरठ वाला रोड है ये, मेरठ के आसपास का इलाका है। तो यहाँ पे हम रुके थे ढाबे पे चाय पीने के लिए, और वहाँ पे फिर हम लोगों ने कुछ रील वगैरह बनाई, सबने मोमेंट कैप्चर किया, क्योंकि सब लोग पहली बार जा रहे थे ऐसे अकेले, खाली फ्रेंड्स। ना तो कोई बच्चे थे किसी के, ना कोई हस्बैंड थे। तो यहाँ पे हो रहा है चाय का वेट, और हम लोगों ने एक जगह ही कुछ अमाउंट डिसाइड कर लिया था, वो सब एक जगह एक जन के पास इकट्ठा कर दिया था, ताकि जो भी चाय की या छोटे मोटे खाने की पेमेंट होगी तो वो एक साथ कर दे, और बाद में फिर अपना हिसाब कर लेंगे। और ऐसे सही भी रहता है, नहीं तो बार बार वो देंगे उसका रह गया, तो ऐसे चलता रहता है। तो ये इजी वे था टाइम वो करने का, सेव करने का। चाय खत्म हो गई थी और हम लोग चल दिए थे अपने डेस्टिनेशन के लिए दोबारा से। और व्यू बड़ा ही अच्छा था, सुबह का टाइम था एक तो, और ऊपर से बादल भी हो रखे थे, हरियाली इतनी थी उस साइड में, तो मजा आ रहा था काफी। क्योंकि मेरठ से निकलते ही आगे तो गन्ने के खेत थे, धान वगैरह था, और आम तो इतने सारे थे उस साइड में, और बीच बीच में काफी नदियां आ रही थी छोटी छोटी सी, तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सब। और यहाँ पे बैठे हैं सब पीछे, और एसी चल रहा था, तो मुझे थोड़ी ठंड लग रही थी, क्योंकि मैं इतना एडिक्टेड नहीं हूँ एसी की, तो मैंने यहाँ पे दुपट्टा ओढ़े हुआ था। ये देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरियाली, सब बहुत ही अच्छा लग रहा था, आंखों को इतना सुकून दे रहा था ये सब चीजें। सब अपना फोटो सेशन में लगे हुए थे, मोमेंट्स कैप्चर कर रहे थे, और करे भी क्यों ना, क्योंकि ये चीज़ें बार बार तो घूमी जाती नहीं है, और ये एक लाइफ टाइम मेमोरी बन जाती है। जब भी हम कभी बैठते हैं ऐसे रैंडमली वीडियोस देखते हैं, तो मन को बहुत ही अच्छा लगता है कि हम लोग पहले इन जगहों पे घूम के आए हुए हैं, ऐसे थे, तो अच्छा लगता है ऐसे कैप्चर करना। और यहाँ पे एक गंगा नदी थी, हम लोग हरिद्वार पहुँच चुके थे। तो अभी मतलब कि लोग बोल रहे कि बहुत ज़्यादा पानी है हरिद्वार में, गंगा में, इसमें गंगा में तो है खैर, बाकी और जो इसकी छोटी छोटी नदियां हैं या जिनको निकाला गया है, तो उनमें कोई पानी नहीं था, सब सूखी पड़ी हुई थी। इतना ज़्यादा पानी का बहाव नहीं था वहाँ पे, और ना ही इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। तो ये देखिए, ये जो नदी, ये भी एक नदी थी, और कैसे सूखी पड़ी है, पानी है ही नहीं इसमें, बिल्कुल जरा सा है, एक नाला सा बना हुआ है। क्योंकि बारिश तो अभी इतनी हुई नहीं है जो पानी आएगा। बाकी जो लोग वीडियो क्लिप डालते हैं इस पे फेसबुक वगैरह पे, यूट्यूब पे, कि वहाँ बाढ़ आ गई है, वहाँ बाढ़ आ गई है, तो अभी ऐसे कुछ हालात नहीं है। बस लोग व्यूज़ के लिए लास्ट ईयर की वीडियोस डाल के व्यूज़ के चक्कर में लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो
अभी ऐसा कुछ सीन नहीं था वहाँ पे, पहाड़ों में इतनी गर्मी थी अभी भी। कोई मतलब कि ऐसा नहीं था कि ठंड लग रही है, ठंड महसूस हो रही है, सुबह भी के टाइम में भी गर्मी ही थी। क्योंकि अभी तो इतनी बारिश हुई ही नहीं है कि जो ऐसे हालात पैदा हों। तो यहाँ पे हमने एंट्री कर ली थी ऋषिकेश के अंदर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अभी कि किस साइड जाने का रास्ता कौन सा है। और यहाँ पे चढ़ाई हो चुकी है शुरू पहाड़ों की। तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा डर लग रहा था चढ़ाई को देखते हुए, क्योंकि रास्ता भी इतना चौड़ा नहीं था और दोनों साइड से व्हीकल आ भी रहे थे जा भी रहे थे। तो ऐसे देख के थोड़ा डर तो लगता ही है, क्योंकि रास्ते भी घुमावदार से थे, इतने चौड़े नहीं थे बिल्कुल, एकदम से गाड़ियां आ रही थी सामने से। और यहाँ पे ये देखिए कितना अच्छा सीन है, आंखों को एकदम सुकून देने वाला सा सीन है ये यहाँ पे। और यहाँ पे हर थोड़ी थोड़ी दूर में छोटी छोटी सी नदियां थी, बट जिनमें पानी बहुत ही कम था। और यहाँ पे हमें पहुँचते हुए बहुत लेट भी हो गया था, क्योंकि थोड़ा बहुत जाम मिला रास्ते में, टोल टैक्स भी आए। और फिर हमने बीच में दो लेडीजों को और लिया, तो उन्होंने भी 15 से 20 मिनट तो एक्स्ट्रा लगा ही दिए थे। तो यहाँ पे 10 से ऊपर टाइम हो गया था, और ब्रेकफास्ट का टाइम होता है 10 बजे का ही वहाँ पे। तो फिर जो हमारे साथ आए थे जिन्होंने होटल बुक करवाया था, तो उन्होंने फिर कॉल करके उनसे बोला कि आप होल्ड करवा दो हमारा ब्रेकफास्ट, क्योंकि सबको भूख तो लगी ही थी, सुबह से सिर्फ चाय और या कुछ स्नैक्स ही लिए थे। तो फिर भूखे तो रह नहीं सकते थे, और ब्रेकफास्ट का हमने पे भी किया हुआ था, तो फिर उन्होंने बोल के होल्ड पे रखवा दिया था ब्रेकफास्ट। और यहाँ पे एक और ये नदी थी, इसमें भी आप देख सकते हो कि पानी कितना कम है, इतना ज़्यादा नहीं है। अभी तक तो इसके किनारों तक भी नहीं पहुंचा है पानी। और ये आ गए हैं पहाड़ जिन पे होती है लैंडस्लाइड, क्योंकि इनमें प्योर पत्थर नहीं होता है, बालू भी होता है, तो उस वजह से ये ज़्यादा बारिश होने से ढह जाते हैं। और कई कई जगहों पे तो हो रखी है लैंडस्लाइड पहले से, तो वो दिखे हुए गिरे हुए से पत्थर और मिट्टी। तो यहाँ पे हम आ चुके थे होटल पे। पहले तो भैया ने यहाँ बाहर ही उतार दिया था, उनको लगा कि यहीं पे है होटल, तो उन्होंने यहाँ पार्किंग में खड़ा कर दिया था। फिर वो बोले कि मैं देख के आता हूँ कि कहाँ पे है। तो वो देखने गए, तो वो बस थोड़ा सा महज 200-300 मीटर पे था। तो वो बोले कि वहाँ नीचे ही है पार्किंग का, तो आप सब लोग बैठो, मैं नीचे खड़ी कर देता हूँ। और यहाँ पे पहाड़ों पे इतनी मोड़ने की जगह तो होती नहीं है, तो फिर आगे जहाँ पे होती है ज़्यादा जगह, तो वहाँ से मोड़ के लेके आनी पड़ती है। तो फिर ये होटल से आगे ले जाके तब मोड़ के लेके आए थे वापस। और सच में इतने ढलान वाले रोड होते हैं ये, कि आगे से कोई व्हीकल आ जाए तो फिर मुश्किल हो जाता है थोड़ा गाड़ी को हैंडल करना ना, क्योंकि एक सिंगल ही रोड होता है और ढलान भी होती है, तो ब्रेक लगाने के बाद भी गाड़ी का पीछे जाने का डर तो होता ही है। फाइनली हम लोग पहुंच गए थे होटल में, और सब जा रहे हैं चेक इन करने के लिए। तो हम जिस होटल में रुके थे उसका नाम था गुरुग्राम रिसोर्ट, और ये काफ़ी अच्छा था, अफोर्डेबल रेंज में ही था। तो उसके बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, सब अपने रूम में गए, चेक इन किया, सामान वगैरह रखा, और सब चले गए रूम के अंदर। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर डिसाइड किया कि क्योंकि पास में सामने नदी थी, स्विमिंग पूल भी था इसमें, तो इसमें चलो नहा के आते हैं। तो हम लोग लगभग 2-3 घंटे के लिए नदी में रहे, क्योंकि इसमें पानी इतना नहीं था और एकदम बिल्कुल क्लीन वाटर था, और मज़ा भी आया था, ठंडा ठंडा पानी इतना। तो ये होटल के ही बिल्कुल किनारे पे, जो होटल है बिल्कुल किनारे पे था नदी के पे, और सामने ये पहाड़ थे, तो ये सीन भी काफ़ी अच्छा था, देखने वाला था। इतनी ग्रीनरी थी यहाँ पे, और आम थे इतने सारे होटल के अंदर भी, तो हम लोगों ने आम भी तोड़े खूब। तो यहाँ पे ये सीढ़ी लगी हुई थी ऐसे उतरने के लिए।
और सीढ़ी से उतर के जस्ट आगे नदी थी। तो ये देखिए कैसे मस्ती कर रहे हैं सब नदी में। सबसे बेस्ट पार्ट लगा था मुझे ये नदी में नहाने वाला। बिल्कुल सब कुछ भूल के एकदम मस्ती से नहाओ। और यहाँ पे पानी के अंदर भी स्टार्ट हो चुका था रील बनाने का दौर, फोटो सेशन। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि लेडीज कहाँ पे जाए और ये दो काम ना करे, फोटो सेशन और रील बनाने का। और यहाँ पे स्विमिंग पूल के पास थी ये ऐसी सीट्स, तो यहाँ पे हम ले रहे थे गोवा वाली फीलिंग। तो काफी देर नहाने के बाद सबने चेंज कर लिया था। और यहाँ पे पत्थर थे नदी के अंदर इतने बड़े बड़े, और कुछ बजरी भी थी, तो कपड़ों में सारी फंस गई थी। तो सबने अंदर जाके वॉशरूम में अच्छे से नहाया और फिर कपड़े चेंज करके कुछ लोग आराम करने के लिए चले गए। हम जैसे लोग आ गए थे बाहर गार्डन में आम तोड़ने के लिए, क्योंकि हमने जो लंच किया था उसके बाद लग रहा था कि कुछ मीठा खाया जाए। तो फिर हमने डिसाइड किया कि मीठे में चलो आम ही खा लेते हैं। तो यहाँ पे हम वही तोड़ रहे थे। ये बड़ा सा डंडा रखा था आम तोड़ने के लिए, इसमें दो नुकीले से लकड़ियां लगाई हुई थी इस साइड और उस साइड, उनके बीच फंसा के आम तोड़ना होता है। यहाँ पे मैं वही कर रही थी और इसमें इतनी मिट्टी लगी हुई थी कि वो कपड़ों के ऊपर ही गिर रही थी। तो बस हमने थोड़ा सा ही तोड़ा, उसके बाद मैंने छोड़ दिया क्योंकि सारे कपड़ों पे मिट्टी डलने लग रही थी। तो यहाँ पे शाम हो चुकी है, हम लोग आ गए थे चाय पीने के लिए। और यहाँ पे चाय के साथ रखे हुए थे स्नैक्स। स्नैक्स में था कटलेट थे, और दूसरा क्या था, चना चाट थी एंड फ्रेंच फ्राइज थी। ये 3 चीजें थी। वैसे हम लोग कहीं घूमने गए नहीं, क्योंकि सब लोगों ने डिसाइड किया था कि आज यहीं पे रेस्ट करते, कल चलेंगे घूमने के लिए, क्योंकि हमारे 1-2 व्यू पॉइंट ही थे और उनको हम कल ही कवर कर लेंगे। तो आज होटल में रह के ही फन करेंगे यहाँ पे। और नाइट में होटल का व्यू कुछ ऐसा था, बिल्कुल ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे ये था स्विमिंग पूल, और इसमें भी हम लोग नहाए थे। तो अभी तो सबकी मौज मस्ती चली हुई है।
सब डांस वगैरह कर रहे हैं क्योंकि डीजे वगैरह बज रहा था। तो सब अपनी मस्ती में मस्त है। डिनर हम लोगों ने किया नहीं था, डिनर हमने किया 10 बजे के आसपास किया हमने डिनर। और ऐसा नहीं था कि यहाँ पे गर्मी नहीं थी, यहाँ पे भी बहुत गर्मी थी, अपने जैसा ये वेदर था यहाँ पे भी। और यहाँ पे ये ऐसी ड्रेस मैंने फर्स्ट टाइम पहनी है, इससे पहले कभी नहीं पहने थी। और ये मेरी फ्रेंड ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया था, इसी वजह से मैंने पहनी है, क्योंकि मैंने अभी तक परचेज़ भी नहीं किया इस टाइप का कपड़े। बट ये अच्छी लग रही थी तो मैं 1-2 और ले लूँगी ऐसी, क्योंकि ये इतनी ऊँची नहीं है, काफ़ी हद तक सही लग रही थी मुझे ये। और पहनते हैं 1-2 बार तो कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। और यहाँ पे हमने बनाई बहुत सारी रील, जी भर के डांस किया, मस्ती मजाक किया, जितनी रील्स बनानी थी, पिक्चर क्लिक करवानी थी, सब किया। तो खूब सारी मौज मस्ती करने के बाद हम लोगों ने किया था डिनर। और रात में आ गई थी बारिश, तो हम लोग बारिश में नहाए और स्विमिंग पूल में भी नहाए थे काफ़ी देर तक। और यहाँ सोते सोते हम लोगों को बच गया था 1। तो यही था हमारा फर्स्ट डे का टूर। तो होप गाइस आपको ये पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें,